नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। अगर आप इस बार उत्तराखंड के चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं उसके हिसाब से होटलों की बुकिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और हो सकता है कि अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई, एक पहले से बेहतर प्लानिंग नहीं करी, तो इसमें आपकी यात्रा में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा, और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि अगर किसी वजह से आप अपनी बुकिंग नहीं करा पाते हैं तो फिर आपके पास कौन से ऑप्शन ऐसे बचते हैं जिसमें कि आप अपनी यात्रा आसानी से कर सकें, बिना किसी परेशानी के कर सकें। कुछ ऐसे तरीके जो कि बिना जानकारी के आपको तलाशना भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं और आप उनकी मदद लेकर के अपनी पूरी यात्रा को, चाहे आप चार धाम के किसी एक रूट पर जाना चाह रहे हैं या फिर चारों धामों में जाना चाह रहे हैं, तो आपकी यात्रा बेहतर हो पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा में इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने की जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसकी असल में कई सारी वजह हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी एक वजह कोरोना भी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो चार धाम यात्रा है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो पाई थी। 2020 का जो समय था उसमें तो बहुत ही कम श्रद्धालु आए, और 2021 में भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु तो नहीं आ पाए, लेकिन 2020 की तुलना में थोड़ी सी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी थी। लेकिन इस बार क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया तो नहीं है, लेकिन जो उसका असर है वो कम है, राज्य सरकार ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए हैं, तो इस बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आएंगे। और सरकार की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार शायद पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे चार धाम यात्रा में। और इसके साथ ही जीएमवीएन यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि एक उत्तराखंड सरकार का निगम है, उसने भी ये कहा है कि इस बार उनके जो मई की बुकिंग है अभी लगभग सभी जगह फुल हो चुकी है। अगर आप चार धाम यात्रा को लेकर के देखेंगे तो 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, फिर उसके बाद 6 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 8 तारीख को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। 22 तारीख को फिर हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे, और अगर आप इसमें फूलों की घाटी को जोड़ देंगे तो फिर वो 1 जून से फूलों की घाटी की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 3 मई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने ये कहा है कि जो यात्रा रूट हैं उसमें जो प्रमुख स्टॉपेज आते हैं उसमें सभी जगह मई तक की बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा लें, चाहे वो आने जाने की हो, टैक्सी की हो, बस की हो, या फिर वहाँ रहने की व्यवस्था हो, उसको आप देख सकते हैं। और जो दूसरी वजह है वो है मई और जून, जो कि सबसे ज़्यादा पीक सीज़न रहता है। इस सीज़न में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है प्लेन्स के इलाके में, तो यात्री ये चाहता है कि इस समय पहाड़ों में भी आया जाए, थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया जाए, गर्मी से भी राहत मिलेगी, और बच्चों की छुट्टियों का भी ये समय रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और अभी जो बुकिंग की स्थिति है उससे भी ये देख करके लगता है कि इस बार तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्योंकि जब आप चार धाम यात्रा करते हैं तो आपको अलग अलग जगह पर रुकना पड़ता है। पूरी जो यात्रा है वो उसमें लगभग 10 दिन का समय लगता है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने कहा है कि जो अगर आप यमुनोत्री वाले रूट में जाते हैं तो चाहे वो बड़कूट है, जानकी चट्टी है, फूल चट्टी है, यहाँ पर के सभी जो गेस्ट हाउसेज हैं जीएमवीएन के, वो मई तक फुल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो फिर वो उत्तरकाशी हो गया, मनेरी हो गया, हरसिल हो गया, गंगोत्री के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं मई तक का। जून की भी कई सारी बुकिंग हो चुकी हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में भी, चाहे वो कर्णप्रयाग है, पीपलकोटी है, जोशीमठ है, बद्रीनाथ के गेस्ट हाउस हैं, ये भी लगभग सब फुल हो चुके हैं मई के महीने में, और कुछ बुकिंग जून की भी। और अगर आप केदारनाथ यात्रा मार्ग में देखेंगे तो चाहे वो गुप्तकाशी है, रुद्रप्रयाग है, सोनप्रयाग है, गौरीकुंड है, केदारनाथ है, इसकी भी लगभग जो बुकिंग है वो फुल हो गई है मई की महीने की। जून में भी बुकिंग हो चुकी है। आगे आने वाले जो समय है जून के बाद की, उसकी भी बुकिंग क्योंकि चल रही है लगातार, तो लोग वहाँ पर बुकिंग करा रहे हैं। ख़ास तौर से जो दिक्कत आएगी वो है मई में और जून में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो मई में और जून में ही रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि जीएमवीएन की जो गेस्ट हाउसेज हैं वो फुल हो चुके हैं, और अधिकांश जो होटल्स हैं उसकी भी बुकिंग फुल हो चुकी है मई में। कुछ जगह भी आप प्रयास करेंगे तो वो मिल जाएंगे। ऐसे में फिर विकल्प क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है।
तो इसमें आपके पास 2 बेहतरीन विकल्प हैं जिसको कि आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प तो ये है कि जो जिन जगहों का ज़िक्र मैंने अभी आपके साथ किया, इन जगहों में हो सकता है कि आपको प्राइवेट जो होटल्स हैं वो भी अवेलेबल ना हो पाएँ। तो इससे जुड़ी हुई जो जगह हैं आप गूगल में उसको सर्च कीजिए, जो आस-पास की जो जगह हैं उस पर आप अपनी होटल्स देख सकते हैं, तलाश सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बेहतरीन विकल्प है वो है होम स्टे का। उत्तराखंड में बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, वहाँ पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और एक अपना तय कर सकते हैं कि आप जब यात्रा में आएंगे तो उनके वहाँ रुकेंगे। उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू जब आप उसको देखने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, क्योंकि उन जगहों में वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि आप तलाशें, वहाँ पर आपको लगभग 3000 से भी अधिक होम स्टे की सूची मिल जाएगी। लेकिन उसमें 4 धाम यात्रा के जो रूट्स हैं उस पर बने हुए जो होम स्टे हैं उसको आप कैसे तलाशेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको उसमें तलाशने में आसानी होगी और आप अपनी यात्रा को बेहतर कर पाएंगे उनसे पहले से कांटेक्ट करके। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में टाइप करिए उत्तराखंड होम स्टे लिस्ट। कई सारी आपके सामने वेबसाइट खुल जाएंगी, लेकिन आपको जो चूज़ करनी है वो करनी है उत्तराखंड tourism.gov.in, क्योंकि ये यहाँ की सरकारी वेबसाइट है। इसमें होम स्टे की लिस्ट दी हुई है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारी जगह के होम स्टे मिल जाएंगे, जैसे नैनीताल है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, फिर गढ़वाल है। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आप इसमें देखेंगे 3843 रिजल्ट दिए गए हैं, यानी कि एक बहुत लंबी लिस्ट है 3843 होम स्टे की। अब इसमें से ये तलाशना आपने होगा कि आपने कौन सा होम स्टे इसमें ढूंढना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 धाम यात्रा की, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वो कौन से ज़िले में आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और उन 13 ज़िलों में से सिर्फ 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि 4 धाम यात्रा के जो केंद्र हैं, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, वो उसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले उसे समझ लीजिए कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री हैं वो आते हैं उत्तरकाशी ज़िले में, और केदारनाथ जी हैं रुद्रप्रयाग ज़िले में। बद्रीनाथ जी का मंदिर है चमोली ज़िले में। अब हमने अगर किसी एक धाम में किसी एक जगह में होम स्टे ढूंढना है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो सबसे पहले यात्रा के क्रम में आता है वो है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री के लिए हमने चूज़ करना पड़ेगा उत्तरकाशी ज़िला। उत्तरकाशी को क्लिक करेंगे, सबमिट में जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने 564 रिजल्ट आ गए हैं। ये सभी उत्तरकाशी ज़िले के होम स्टे की सूची है। अब इसमें भी आपको तलाशना पड़ेगा कि जहाँ पर आप चाह रहे हैं। मान लीजिए आप यमुनोत्री का जो सबसे अंतिम रोड हेड है वो है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी में चाहते हैं तो आप इस सर्च के आगे लिखेंगे जानकी चट्टी, और जैसे ही आप जानकी चट्टी लिखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन नीचे खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जानकी चट्टी में हमें 3 एंट्रीज दिखा रहा है, यानी कि 3 होम स्टे दिखा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जगमोहन सिंह जी का है देवलोक होम स्टे, इसके आगे इनका मेल आईडी भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप इनसे इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और साथ ही इनसे वहाँ के होटल की जो फ़ोटो हैं वो आप मंगवा सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं, रेंट जान सकते हैं। इस तरह की जो भी आपको जानकारी चाहिए ये आपको मोबाइल पर भेज सकते हैं। ऐसे और जो होम स्टे हैं उसकी भी आपके सामने लिस्ट खुली हुई है, उनसे भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ के लिए आप चूज़ करना पड़ेगा जिला चमोली, और चमोली के होम स्टे की सूची आपके सामने खुल जाएगी। चमोली ज़िले में अभी 452 होम स्टे पंजीकृत हैं, और जहां पर आपको चाहिए वहां पर फिर सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अगर माना गांव में जाना है तो माना जो कि भारत का अंतिम गाँव कहा जाता है, यहाँ पर आपको 2 होम स्टे दिख रहे हैं। इनके आगे भी उनका नाम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है। तो आप इससे संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और आप रेट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो होम स्टे का विकल्प है ये एक बेहतरीन विकल्प है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से तब जबकि होटल वगैरह बुक हो चुके हैं तब भी, और एक अलग तरीके का आनंद लेने के लिए होम स्टे आप अपना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आज की वर्तमान स्थिति को लेकर के, और आप भविष्य में अपनी जो प्लानिंग है उसको किस तरीके से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे थोड़ी सी मदद भी मिलेगी। अगर तब भी मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब।
सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।